दोस्तों, आज की कहानी है बहू। जब मैंने इतना दुख दिया है तो मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आंखों पर चश्मा चढ़ाकर सावित्री रसोई में गई। कब से कंठ सूख रहा था, बहू वैशाली सुन नहीं रही थी। कब से सावित्री आवाज लगा रही थी। टीवी बड़ी ही तेज आवाज में चल रहा था। तभी पानी का गिलास हाथों से छूट गया और सावित्री उसी पानी पर फिसल गई। थोड़ी चोट लगी, दर्द से कराहने लगी। तभी पिंकू उधर से निकला। दादी गिर गई। उसने पूरे घर में शोर मचा दिया। वैशाली ये नजारा देखकर भड़क गई और चिल्लाने लगी, आपको रसोई में जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर पानी नहीं पीती तो मर तो नहीं जाती। एक तो पहले से ही बीमार हो, उस पर हाथ पाव उठ गए तो सेवा हमें ही करनी होगी। आपका क्या है, परेशान तो हमें होना होगा, खर्च तो हमें ही करना होगा। सावित्री ये बातें सुनकर चुप हो गई और धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद पिंकू खाना लेकर आया और देकर चला गया। आज फिर से दलिया, थोड़ा सा अचार मिल जाता, पर सुनने से पहले ही पिंकू चला गया। यही होता है, खाना पकड़ा कर बच्चे चले जाते हैं और बहू कभी कमरे में आकर नहीं पूछती कि सासू माँ आपको कुछ चाहिए क्या। एक बार जो खाना परोस दिया तो दोबारा उसके लिए पूछने कहने कोई नहीं आता। सावित्री का एक ही बेटा है महेश, मेडिकल की दुकान करता था और अपनी दुकान में व्यस्त रहता था। सावित्री के पास हाल साल लेने आता रहता था, पर बहू के साथ तो दिन भर रहना होता है। बहू की जली कटी भी सुननी होती है। अब तो आदत भी हो गई थी। सावित्री कभी अपने बेटे से इसकी शिकायत नहीं करती थी। उससे ऐसे मिलती थी जैसे दिन भर कुछ नहीं हुआ। बुआ आई है, बुआ आई है, ये कहकर पिंकू चला गया। राधा बेटिया आ गई। जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो तू मेरी बिटिया बनकर आई है। माँ, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आप भैया को कुछ नहीं बताती और मुझे भी नहीं बताने देती। राधा ने शिकायती लहजे में कहा, अच्छा मेरी सोड़, तेरे ससुराल में सब ठीक है? तेरी सास कैसी है? उनकी सेवा करना, उनका हमेशा आदर सम्मान करना, कभी खरी खोटी मत सुनाना। सावित्री ने समझाया, माँ ये सब बातें आप अपनी बहू को नहीं समझाती। राधा ने गुस्से में बोला, उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने जो बोया है मुझे वो भुगतना ही है। मैंने जो दुष्कर्म किए हैं वही तो पलट कर आ रहा है। राधा, मैं तुझे इसलिए समझा रही हूँ, बेटी आज जो करेगी वो कल पलट कर आएगा। अच्छा करेगी तो अच्छा ही होगा। सावित्री अपने अतीत में खो गई और बोली, राधा, काश मैं अपना अतीत वापस ला पाती। मैंने अपने अतीत में जो किया वो ही तो पलट कर आ रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मैं जब शादी होकर
आई थी तो सास केसर देवी बहुत खुश थी। रूप यौवन की धनी में अपने ही मद में सूर रहती। मन होता तो काम करती वरना नहीं करती। अलहड़ उम्र थी और नव विवाहिता भी। तेरी दादी केसर देवी मेरी हर गलती माफ कर देती। मैं तेरे पिताजी के आते ही रोज काम करने का झूठा नाटक करती और तेरी दादी के खिलाफ कान भरती रहती थी। मैंने अपनी सास को कभी मान सम्मान आदर नहीं दिया। जब देखो उन्हें खरी खोटी सुनाती रहती थी। वक्त के साथ तेरी दादी का शरीर ढलने लगा और उन्हें बीमारियों ने घेर लिया। मैं कभी अपने सास के कमरे में साल पूछने नहीं जाती थी। नौकरों के साथ खाना भिजवा देती थी। कभी सास की पसंद नहीं पूछती थी। जो बन गया वो खाना है दोबारा भी नहीं पूछवाती थी। वो अकेली ही कमरे में रहती थी और अपने दिन बिता रही थी। अकेले कमरे में रह रह कर वो और भी बीमार हो गई और एक दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं ना समझ उनका दिल जलाती रही, उनका दिल दुखाती रही। जब मैंने इतना दुख दिया है तो मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। आज मेरी भी वही हालत हो गई है। मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। मुझे किसी का कहा सुना बुरा नहीं लगता। मेरे साथ जो भी व्यवहार होता है मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मैं अपनी सास केसर देवी के साथ कितना बुरा सलूक करती थी, उनका कितना अपमान करती थी। राधा, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ बेटी, कभी सासू माँ का दिल मत दुखाना, उनका अपमान मत करना। आज मेरा मन हल्का हो गया है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये कहकर सावित्री ने आंखें मूंद ली। जाते वक्त सावित्री अपनी बेटी राधा को एक सीख दे गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।